हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं कि इस ओमिक्रॉन के आने के बाद भी आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन आ रही है। आप लोग देखिए न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल नजर रखिए और आपके अध्यापक, आपके टीचर दीपक सर आपके साथ हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि एवरेज का जो पहला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको सूत्र बताए थे और औसत क्या होता है, औसत की परिभाषा क्या होती है, औसत के सूत्र क्या होते हैं, मैंने ये सब बताया था आपको। और मैंने आपसे कहा था इसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो डालूंगा उसमें एवरेज के सवाल मिलेंगे आपको बच्चों। एवरेज के सवाल देखिए बोर्ड पर लगे हुए हैं। मैं एवरेज का सवाल बोर्ड पर आपको बताऊंगा और उनके देखिए चारों ऑप्शन भी दूंगा, जैसे कि पेपर में एग्जाम में आता है ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं औसत का अगला पार्ट, यानी औसत का दूसरा पार्ट। देखिए यहां पर कुछ एक सवाल लिखा हुआ है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि 3, 5, 8, 11, 12 तथा 16 का औसत क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका मैं औसत निकालना है तो मैं हल पर जाऊंगा। हल का एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या औसत बराबर होता है बच्चों कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या बच्चों, तो देखिए कुल पदों का योग, तो मैं यहां सबसे पहले कुल पद लिख लूंगा जो दे रखे हैं। क्या दे रखा है 3 + 5 + 8 और +11 +12 और +16 बच्चों। और उसके बाद इनके पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 6 इनकी संख्या है। मैंने लिख लिया। अब इनको जोड़ूंगा तो 5 3 8 8 8 16 16 16 32 32 32 और 2 34 34 10 44 1 45 45 और 10 कितना बच्चों होता है 55। 45 10 55 6 से भाग दूंगा। तो देखिए 6 से भाग दूंगा तो कैसे, 6 का भाग 55 में दिया जाए तो 6 नवैया होता है बच्चों 54 और 5 में 4 का 1.0 तो 6 एकम 6। 10 में 6 गए बच्चों 4 दशमलव का फिर 0 तो 6 36 बच्चों। तो कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9.1 6 6 6 6 आता रहेगा। इसका 4 में से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर बच्चों। इसको आप लोग देखिए। अब सवाल नंबर जो पहला है, मैंने आपको क्या बताया कि 3 5 8 11 12 16 का औसत क्या होगा। तो देखिए 3 + 5 + 8 + 11 + 12 + 16 इनको आप जोड़ लीजिए और फिर पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न नंबर 2 बच्चों, ये प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 2 है कि 3 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखिए 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 10 है और 3 संख्याएं हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना आ गया 30। अब कहते पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 संख्याओं का योग बच्चों हम लोग पता करेंगे। तो पहली 2 संख्याओं का योग का फॉर्मूला वही औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है 11 और संख्या क्या है 2, तो 11 दूनी 22 बच्चों। अब हमें कह रहा तीसरी संख्या निकालिए, तो तीसरी निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, तीसरी संख्या निकालने के लिए हम इन 3 संख्याओं का जो योग है और जो 2 संख्याओं का योग है उसमें से घटा देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। आगे हम लोग सवालों पर चलते हैं बच्चों। जो सवाल नंबर 3 है वो आपका क्या है, 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें 3 का औसत 4 है, शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। तो देखिए बच्चों 5 परिणामों का औसत, यानी 5 परिणाम है, परिणामों की संख्या बच्चों पता है 5 और औसत 6 है। तो मैं इन क्या करूंगा 5 परिणामों का योग निकालूंगा। देखिए ये सवाल भी मेरा पीछे के सवाल नंबर 2 की तरह ही है बच्चों। 5 परिणामों का योग निकालना है तो परिणामों की संख्या बच्चों 5 है, औसत 6 है, तो एक सूत्र होता है औसत इंटू संख्या, यानी 30 आ गई बच्चों। 5 परिणामों का योग कितना आ गया 30, उनमें 3 का औसत 4 बच्चों। तो 3 परिणामों का औसत, 3 परिणामों का योग निकालना है
तो क्या होगा, परिणाम की संख्या 3 है, औसत 4 है, यानी 4 गुणे 3 यानी 12। इन 3 परिणामों का औसत बच्चों 12 योग 12 निकला है। शेष 2 परिणामों का औसत निकालना। देखिए 5 का पता है, 3 का भी पता है, तो 2 का निकालना है बच्चों। तो आप लोग जान गए होंगे, यानी 2 परिणामों का योग, 2 परिणामों का योग हमें निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 परिणामों का योग। अब देखिए यहाँ पर 2 परिणामों का पहले योग निकालना है। तो देखिए 30 5 परिणामों का योग और माइनस 3 परिणामों का योग 12, तो 30 में 12 गया बच्चों, तो कितना आएगा 18। ठीक है बच्चों, 18 आ गया। अब कह रहा 2 परिणामों का योग आ गया, तो अब हमें 2 परिणामों का औसत निकालना है। 2 परिणामों का औसत, तो 2 परिणामों का औसत निकालने का सूत्र बच्चों पता है, क्या होता है, कुल पदों का योग। 2 परिणामों का योग कितना है 18, और परिणामों की संख्या कितनी है 2, तो 2 9 18 9 आ गए बच्चों। सेकेंड ऑप्शन इज द बच्चों राइट आंसर। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा मैं इनको भड़ा लगाते चला जा रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं भड़ा लगा रहा हूं। जब आप इनको लगाने बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कह रहा 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। तो देखिए 6 छात्रों के अंक दे रखे हैं ये, तो 7वें छात्र का अंक निकालिए। देखिए ये सवाल भी इसी सवाल की तरह है, एग्जाम में जो है बहुत सारे सवाल ऐसे ही आते हैं। आप कहते बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, एवरेज का 1 या 2 सवाल आपको जरूर मिलेगा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बच्चों। तो इस सवाल को मैं आपको बताने जा रहा हूं, कह रहा 7 छात्रों का औसत। तो देखिए 7 छात्रों के अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग क्या निकलेगा, 7 छात्रों के अंकों का योग बच्चों, वही औसत है 14 और संख्या है 7, तो 14 7 98। 6 छात्रों के अंक दे रखे हैं, तो 6 छात्रों के अंक दे रखे हैं, तो मैं इनका क्या निकालूं, जोड़ लेंगे 18 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13 और प्लस 11 और प्लस 17। देखिए अब आप इतने सारा लंबा जोड़ हम जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा सर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 छात्रों के अंक हैं ये, तो इनका हमें निकालना है योग बच्चों। बहुत ही आसान है, 18 12 बच्चों कितना होता है 30। फिर आगे देखिए 13 और 17 बच्चों कितना होता है, 13 और 17 में 30 होता है। 15 11 जोड़ लीजिए, तो 5 और 1 6 1 1 2 30 30 हो गया 60 और 26 बच्चों जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 6 और 6 2 8 यानी 86 आ गया बच्चों। 6 छात्रों के अंकों का योग 86 आ गया। करा तो 7वें छात्र का अंक बताइए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 7वें छात्र का अंक निकालना है। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका आंसर जो है 98 में आप 86 घटा दीजिए, 7वें छात्र का अंक आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। देखिए 98 में हम 86 घटाएंगे तो 8 में 6 गए 2, 8 में 6 गए 2, 9 में 8 गए 1, यानी 12 इसका आंसर है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। देखिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने लिखा हुआ है। कह रहा 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा बच्चों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं सवाल में। देखिए सवाल बिल्कुल उसी तरह से है। भाषा में जो क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, भाषा बड़ी करता है, लंबी भाषा कर देता है। तो आप लोग उस सवाल को पढ़ते ही पढ़ते तो सोचते हो कि अरे तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है, बहुत कठिन होने लगने लगा है, हो सकता है मुझसे ना हो। लेकिन आप भिड़े रहिए, जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी अंडरटेकर हो, हर एक आदमी अंडरटेकर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक आदमी अक्षय कुमार भी नहीं हो सकता। इसलिए आप मेहनत करिए और अपने अंदर साहस रखिए, भरोसा रखिए कि आप कठिन से कठिन सवाल भी लगा सकते हैं। तो देखिए आपको ये सवाल दिख रहा होगा, कह रहा 11 परिणामों का औसत 40 है। तो 11 परिणाम है, उनका औसत 40 है, तो हम लिखेंगे 11 परिणामों का योग क्या होगा, 11 परिणामों का योग। तो 11 परिणामों का योग निकालना है बच्चों। तो औसत में हम यदि संख्या का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 चौको 44 यानी 440। कह रहा प्रथम 6 का परिणामों का औसत 44 है, तो 6 परिणामों का हम लोग
योग निकाल लेते हैं। तो 6 परिणामों का योग बच्चों कितना आ जाएगा, तो देखिए 44 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 की 4, हासिल में 2, 6 चौक 24, 24 और हासिल वाला 2 तो 25 और 26। तो अंतिम 6 परिणामों का हमें औसत दे रखा है 36। तो हम लिखेंगे अंतिम 6 परिणाम का योग। तो अंतिम 6 परिणामों का योग बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए अंतिम 6 परिणामों का योग हमें दे रखा है, तो औसत दे रखा है कितना, 36 इंटू कितना 6, तो 36 की 6, हासिल में 3, 6 3 18 3 21। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है छठा परिणाम। तो छठा परिणाम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 264 और प्लस 216 और माइनस कर दीजिए 440। तो बच्चों कितना जाएगा, देखिए 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 से 7 और 1 8, 2 और 2 4 और माइनस 440। तो कितना आ जाएगा, 480 440 बच्चों तो 40 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों देखिए अगला जो सवाल है, करा 5 बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष है, यदि उनके पिता की आयु भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, तो उनके पिता की आयु क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे 5 बच्चों की आयु का योग, तो 5 बच्चों की आयु का योग कितना बच्चों, 7 इंटू 5 यानी 35 वर्ष, 35 आ जाएगा, क्योंकि औसत उम्र में हमने गुणा कर दिया संख्या का। अब उनके पिता की आयु भी मिला दी जाती है, तो देखिए पिता की जब आयु मिला दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पिता के साथ 5 बच्चों की आयु का योग। तो देखिए हम लोग यदि पिता के साथ 5 बच्चों की आयु का योग लेंगे तो देखो जो हमारी ये कहने का 7 वर्ष है और ये 6 वर्ष है, ये औसत है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस 6। क्यों लिखा, कह रहा है कि औसत उम्र 6 वर्ष अधिक हो जाती है, तो 5 बच्चों की जो औसत उम्र है उसमें तो जोड़ेगा, है ना, और फिर क्या आ जाएगा, गुणा किसका करेंगे, संख्या का। तो संख्या कितनी जाएगी, 5 बच्चे हैं और एक पिता हो गए, तो कुल हो गए 6 लोग। ठीक बच्चों, तो 7 6 13, 6 गुणे 13 यानी हो जाएगा 78 78। अब हमें कितनी निकालनी है, पिता की आयु। तो पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु हम निकालेंगे, क्या होती है 78 माइनस कितने बच्चों 35। तो 8 में 5 गए 3, 7 में 3 गए 4, यानी आ जाएगी 43 वर्ष, यानी 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए अगला सवाल क्या, 30 विद्यार्थियों का औसत 20 है तथा 30 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। देखिए इसको हम लोग करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 30 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है और 20 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। तो 30 विद्यार्थियों का औसत 20 है, 20 विद्यार्थियों का औसत 40, तो पहले हम हल में लिखेंगे 30 विद्यार्थियों ठीक है बच्चों, 30 विद्यार्थियों का योग, 30 विद्यार्थियों का योग बच्चों क्या हो जाएगा, 20 गुणे 30 यानी हो जाएगा 600। अगर आप 20 विद्यार्थियों का औसत, तो 20 विद्यार्थियों का तो योग निकालेंगे, तो देखिए जो है औसत है 40 और है संख्या 20, तो 4 दूनी 8 यानी हो जाएगा 800। ठीक है, अब लिखेंगे तो कह कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने बच्चों 50, तो लिखेंगे 50 विद्यार्थियों का औसत तो 50 विद्यार्थी का औसत बच्चों क्या हो जाएगा 600 और प्लस 800 और बचे बटे क्या जाएगा संख्या, 8 6 हो गया 1400 और बटे हो गया 50, तो 0 जो कट गया, 5 दूनी 10 और 4 5 बटे 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों 28। सेकेंड ऑप्शन इज द। हाँ बच्चों अगला सवाल देखिए, 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका हल, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो 4 क्रमागत संख्या मान लेते हैं, माना 4 क्रमागत
सम संख्याएं। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं बच्चों क्या होंगी? पहला होगा 2x, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4, फिर 2x प्लस 6। ये होंगी जो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इनका हमको निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला वही हमको पता है, 2x, फिर 2x प्लस 2, कुल पदों का योग लिख ले, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 6 और बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जो कितनी है? 4। और हमको पता है औसत कितना है? 27। देखिए इनको जोड़ लेते हैं, तो 2x 2x 4x 4x और 2x 6x 6 और 2 8x। और बच्चों 6 है, 6 4 10 है और 10 और 2 12 है बटे 4। ठीक है, 6 4 10 10 2 12, तो गुणा कर दे 4 का 27 में, 4 7 28 की 8 हाथ 2, 4 2 8 2 10, माइनस का 12 हो जाएगा बराबर में 8x। तो 8 में 2 गए 6, 10 में गया 9, यानी आ जाएगा 8x। और 8 से हम 96 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? देखिए यहाँ आएगा 8 से भाग दो बच्चों तो आएगा 12, यानी x का मान 12 आया। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या है? 2x। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों हो जाएगी क्या है? 2x, यानी 2 इंटू 12 यानी हो जाएगी 24। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी आगे अगला सवाल है। देखिए लिखा है कि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में एवं दूसरी कार 10 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए बच्चों फार्मूला है औसत चाल का। क्या होता है बच्चों औसत चाल का फार्मूला? औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना, एक हमने फार्मूला भी लिखा था इसका। क्या लिखा था? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है? और बटे कुल समय, वही लगा दीजिए कुल दूरी। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल निकल आएगी। तो औसत कुल दूरी कितनी है? प्रथम 20 किलोमीटर है, दूसरे 10 किलोमीटर है, यानी 20 प्लस 10। और अगर कुल समय तो है 2 घंटे और प्लस कितना है बच्चों? 3। तो 20 10 30 हो गए बच्चों, और 3 2 हो गए 5। तो बच्चों 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब अगला सवाल है, इस तरह का सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि ए और बी का औसत क्या होगा? तो देखिए ये तो सीधा फार्मूला ही पूछ लिया गया है, कभी कभी एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, देखिए कुल पदों का योग, यानी कुल पद कितने हैं बच्चों? तो कुल पद है ए और बी, उनका योग बटे पदों की संख्या 2 है, तो a प्लस बी बाई 2, यानी से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों मैंने आपको औसत के जो सवाल थे वो बताए हैं। अब इनको आप घर पर अपनी एक कोई किताब से इनकी प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि कौन कौन से सवालों में आपको दिक्कत आई है, फिर उन सवालों को मैं फिर बताऊंगा आपको। अब एवरेज के जो सवाल थे वो मैंने आप खत्म कर दिए हैं। अब मैं अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो परसेंटेज। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।